स्टार्ट आनंद भारती तहसील मुंबई महाराष्ट्र द तहसील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल मैं माननीय कमला सिंह तरकस के निवास स्थान पर और विद्यालय में पहुंचा हूं। जन सेवा आश्रम ऊपर सबसे देखिए लिखा है नमो बुद्धाय और अशोक भगत स्कूल वर्धा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और ये देखें अगर हम प्रतिमा की बात करें तो सम्राट अशोक का लाभ और बुद्ध की प्रतिमा सामने दिखाई दे रहा है। और ये करिए इस तरह से करिए, ये प्रांगण दरअसल इनके स्कूल विद्यालय के सामने ही है। और हमारे आपके बीच में माननीय संध्या जी हैं और माननीय आलोक साहब। और आज हम यहाँ समय तकरीबन 7:45 बजे का दिया था और 7:15 बजे में पहुँचा हूँ। और अंदर आए अशोक भगत स्कूल वर्धा आजमगढ़। और यहाँ पर देखिए माननीय कमला सिंह तरकस, जिसकी मैं बार बार लगातार चर्चा करता हूँ। द तरकस दरअसल इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल। ये सारे महापुरुषों ने बनाया है। दिखाइए स्वामी विवेकानंद, वीर शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज, सरदार भगत सिंह, वीर उधम सिंह, सैनिक अमर शहीद वीर अब्दुल हक, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लेडीज कमांडर उदा पासी और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी, भारत रत्न मदन टेरेसा, संत गाडगे, ललई सिंह यादव, बिरसा मुंडा, सम्राट अशोक, फूलन देवी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। दरअसल समय से पहले मैं आ गया हूँ जी। आप माननीय कमला सिंह तरकस बधाई के पात्र हैं और थोड़ा सा अंदर आते हैं जी 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 आइए। देखिए इनके निवास स्थान पे पहुंचे हैं हम, आइए। और इस आजमगढ़ की धरती से कोई माई का लाल पैदा हुआ तो केदारनाथ पांडे, जिन्होंने अपना नाम बदल करके महापंडित राहुल सत्यनारायण के नाम से जाने जाते हैं। और ये इनके पिताजी माताजी का फोटो तस्वीर है यहाँ। और ये तथागत गौतम बुद्धा और विश्व के 6 विद्वानों में पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इधर आ जाइए एक नजर बस तुरंत फटाफट। अगर हम विद्यालय की बात करें तो देखिए ये विद्यालय है। आइए कमरे का नाम देखिए, स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ है आगे। और ये भगत सिंह और यहाँ पर सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले। और ये जो बच्चे रहे हैं टॉप रैंकर साहब स्कूल। अगर बात करें तो ये देखिए ऋतिका राय जी हैं और ये देवेश कुमार जी हैं और अडविका सरोज जी हैं। इस तरह से 5-7 बच्चे जो आए हैं टॉपर हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के नाम से कमरा। और ये सारे महापुरुषों को यहाँ पर पूरा दर्शाया गया, पूरे सारे महापुरुष। अब यहाँ देखिए जयप्रकाश नारायण, ये हर कपड़ों पे नाम लिखा हुआ। अब इसकी बात करूँ, विश्व के 6 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कमरे का नाम इन्होंने रखा है। और इसकी बात करी तो ये झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई को सब लोग जानते हैं लेकिन झलकारी बाई को कोई नहीं जानता है। और ये राहुल सत्यनारायण के नाम से कमरा और ये संत कबीर के नाम से कमरा है यहाँ। और इसके बाद अगर बात करूं तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम से कमरा। और ये तरह से ये इनका प्रांगण है, जस्ट लाइक नर्सरी है। आइए इधर से घुमा दीजिए, यहाँ ये पूरा दिखा दीजिए जी। उस पर हाथ रखने के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। आइए जी, कहाँ है? आइए सर जी। सर यहाँ से क्या लोगों को संदेश देंगे 2 मिनट में? सर समय से पहले मैं आ गया, नो डाउट जी। यही जरूरत है कि वर्तमान समय में मनुष्य नहीं रह गया है। कैसे हम मनुष्यता की तरफ बढ़े, कैसे हम भारतीयता की तरफ बढ़े। हम इतने टुकड़ों में बट गए हैं कि अगर हम इसको नहीं समझे तो हमारा मनुष्य होना भी व्यर्थ है। शायद
जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हमें आज सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हम मानव हैं, और इसके बाद इस देश के प्रति अगर हमारा कुछ कर्ज है, ऋण है, तो हमें भारतीय बनना पड़ेगा। उसके आगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि सभी लोग समझें। और कई बार लोग कहते हैं कि लोग ऐसे करते आए हैं, किताबों में लिखा हुआ है इसलिए हम ऐसा करते हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हमको अपने बुद्धि से, विवेक से, अपनी बुद्धि के सामने जाना होगा, समझना होगा। और जो अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करेगा, वो भीड़ का भेड़ है जी, और वो कोई न तो कुछ बात समझ पाएगा और न उसके पल्ले कुछ पड़ने वाला है। तो लोग इसी धारा में भी बह रहे हैं और तमाम समस्याएं वो झेल रहे हैं। वास्तव में अंधविश्वास ही देश की गुलामी का कारण है। मानसिक गुलामी से लोग ग्रस्त हैं। इतने अंधविश्वास हैं, इतने टोना टोटका और हैं भूत प्रेत, ओझा सोखा, पंडित ज्योतिषी कि उसके चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। अंधभक्ति, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास ने इस देश को रसातल पहुंचा दिया है। विवेकानंद जैसे महापुरुष, पेरियार जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष इसी के लिए पूरा जीवन लगा दिए, लेकिन अभी भी वह अभियान आगे लेकर चलने के लिए नए हाथों की, नए कंधों की ज़रूरत है। इस देश में संविधान को लागू करने की ज़रूरत है और इसके बिना हम शायद कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसलिए जय विज्ञान, जय संविधान और जय अनुसंधान। नए अनुसंधान करने होंगे, जो पुरानी सच्चाइयाँ हैं उनको फिर सामने ला के रखनी होंगी। इसके बिना तो फिर जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान ये अधूरा रह जाएगा और हम शायद अपने समय का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और आपके बीच में दीपक रानी मैडम जी, 1 मिनट का स्टेटमेंट आपका भी होगा, जो भी हो यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को। आइए जल्दी करिए, लेट क्यों करिए, प्लीज प्लीज। तुरंत। धन्यवाद भाई साहब का, सुबह सुबह आए, पहले तो उनका हार्दिक स्वागत है सभी टीम का उनकी। और जो भाई साहब समाज के परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, सभी लोग उनका सहयोग करें, उनका साथ दें। बस इतनी बात के साथ अपने बड़े को राम राम। बधाई की पात्र है दरअसल माननीय संध्या जी है, माननीय, और दरअसल यहाँ पर 15 साल लगभग रही हैं। और यहाँ से आप लोगों को क्या संदेश देंगी, 1 मिनट। साधन था, ये कोई चीज़ें हम लोग नए नहीं कर रहे हैं, जो कभी हमारा देश विश्वगुरु हुआ करता था गौतम बुद्ध की धरती है, और वो जो पर्दे पड़ गए हैं, जो पाखंड के और धर्म के नाम पे जो तमाम पाखंड चल रहे हैं, उसको एक प्रयास किया जा रहा है कि जो वो परत है उसको कैसे हटा करके और फिर हम घर वापसी करें और फिर एक बुद्धमय समाज हो और फिर हमारा भारत विश्व गुरु कहलाए। बधाई के पात्र है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। राम भरोस मोर उर्फ आनंद भारती का अभिवादन स्वीकार करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत। थैंक यू।